Fagwara. Today we will discuss a new reading of GT, that is Harvey Stories. Okay, let's talk about the first category. अगर हम बात करें हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. जैसे हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को डिटेल से किया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम कैटेगरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द की वर्ड्स जो हमारे पास है, हमने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. तो अगर हम देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या देयर इज एक्स्ट्रा चार्ज, हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज है किसके लिए, फॉर लॉक्स एंड कीज. तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज है किसके लिए, लॉक्स और कीज के लिए. तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन, अगर हम फाइंड करें, हमें लोकेशन मिलती है दैट इज इन द सेकेंड पैराग्राफ. यहाँ पे अगर हम देखें, वी प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर यूनिट्स फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज डिपेंडेंट on your needs. Our rates are competitive and tailored to your specific requirements and your choice of storage unit. Heavy duty locks and keys are provided to all of our customers and included in the prices listed. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, स्टोरेज यूनिट है, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस है. तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी जो है आपके पास लॉक्स और की प्रोवाइड किए जाएंगे किनको, कस्टमर्स को, और जो आपकी प्राइस लिस्टेड है, जो प्राइस वहाँ पे दी गई उसमें ही इंक्लूड है. लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर लॉक्स एंड कीज, कि अगर हमें लॉक्स और कीज चाहिए वहाँ पे स्टोरेज यूनिट में, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो है उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा. लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया हमारे पास कि वो इंक्लूड होगा इन द प्राइस लिस्ट. तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. अगर हम देखिए यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, इट इज पॉसिबल टू अरेंज श्योर ऑफ अ स्टोरेज यूनिट विद समवन एल्स. तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल है कि हम अरेंज कर सकते हैं किसको, शेयर अ स्टोरेज यूनिट, कि हम अपने शेयर कर सकते हैं स्टोरेज यूनिट को किसी और के साथ विद समवन एल्स. तो अगर हम देखें, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने अपना आंसर छोड़ा था, यू कैन हायर द यूनिट विद द स्टोरेज कैपेसिटी यू नीड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम दैट द स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. तो उन्होंने बोला कि आप उसको हायर कर सकते हो टाइम पीरियड के लिए, जितना भी आपको ज़रूरत है आप वहाँ पे स्टोर करना चाहते हो इन अ साउंड एंड सिक्योर इन्वायरमेंट. वहाँ पे आपका साउंड और जो है सिक्योर आपको इन्वायरमेंट मिलेगा. मॉनिटर्ड बाय सीसीटीवी विद 24 आवर असेस, कस्टमर्स कैन डिलीवर एंड कलेक्ट आइटम्स व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट. तो अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया कि हम अपनी जो स्टोरेज यूनिट हम उसको हायर करेंगे या अरेंज करेंगे. हायर मीन्स अरेंज करेंगे शेयर अ स्टोरेज यूनिट, तो वो हम किसी के साथ उसको शेयर कर सकते हैं. तो वहाँ पे ऐसी कुछ भी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई आंसर हमारे पास क्या हो गया, नॉट गिवन. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. यू कैन पिक अप योर प्रॉपर्टी. उन्हें बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पिकअप कर सकते हो फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो उन्हें बोला कि नाइट टाइम के ड्यूरिंग आप अपनी स्टोरेज जो है यूनिट से अपनी प्रॉपर्टी को पिकअप कर सकते हो. नाउ कम टू द सेम पैसेज. अगर हम देखें विद 24 आवर असेस, तो वहाँ पे 24 आवर असेस आप कभी भी वहाँ पे जा सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो. कस्टमर्स कैन डिलीवर एंड कलेक्ट आइटम्स व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट टू डू सो अनरिस्ट्रिक्टेड बाय बिजनेस और ऑफिस आवर्स. कहने का मतलब कि 24 आवर ऐसे आपको जब भी आप चाहो अपनी आइटम्स को डिलीवर कर सकते हो, जहाँ कलेक्ट कर सकते हो, कन्वीनियंट है आपके लिए, जब भी होगा आप उसको कर सकते हो. वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिजनेस या फिर ऑफिस आवर्स की. तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज़ ट्रू है कि अगर हमारे पास वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है 24 आवर्स ऐसा, इसका मतलब नाइट टाइम भी हम वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को पिकअप कर सकते हैं, कर सकते हैं. सो दैट्स वाई आंसर हमारे पास हो गया ट्रू. फोर्थ है, यू कैन ड्राइव योर व्हीकल राइट नेक्स्ट टू योर स्टोरेज यूनिट. बोला कि आप अपने जो व्हीकल है आप उसको राइट नेक्स्ट टू, आपके स्टोरेज यूनिट के नेक्स्ट ही आप उसको वहाँ पे ड्राइव कर सकते हो. तो अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने हमें लोकेशन दिया, सेम टर्मिक रोड्स और लॉज अलाउ कस्टमर्स टू park cars and lorries immediately outside their units, minimizing the effort required to collect or drop items off. तो वहाँ पे उन्होंने जो टार्मिक वहाँ पे रोड्स हैं वो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को कि वो अपनी जो कार्स हैं उनको और लॉरीज हैं उनको इमीडिएटली आउटसाइड यूनिट जो हैं वो वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो चाहे इन फ्रंट हो. तो वहाँ पे मिनिमाइजिंग द एफर्ट, ना कि वहाँ पे आपके एफर्ट्स कम हो जाएं कलेक्ट और ड्रॉप करने की आपकी जो भी आइटम्स हैं. तो इसका मतलब यू कैन ड्राइव योर व्हीकल राइट नेक्स्ट टू योर स्टोरेज यूनिट. तो इसका मतलब आउटसाइड उसके नेक्स्ट आप उसको जो है प्लेस कर सकते हो. सो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया. फिफ्थ है, स्टूडेंट्स पोजेशंस कैन ओनली बी स्टोर्ड
ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड्स। तो उन्होंने बोला है हमारे पास जो स्टूडेंट्स की पोजेशन जो उनकी आइटम्स हैं, जो उनकी चीज़ें, जो उनकी प्रॉपर्टी हैं, उनको सिर्फ स्टोर किया जा सकता है उनकी वेकेशन पीरियड्स में ही। तो अगर हम देखें, हमें वेकेशन पीरियड की अगर हम देखें, यहाँ पे हमें लोकेशन मिलती है, दैट इज़ इन द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, स्टूडेंट स्टोरेज। You may be traveling or going home to see family and friends in the vacation or need time to find a place to stay। तो उन्हें बोला कि जब भी आप ट्रैवल करते हो या अपने घर जाते हो अपनी फैमिली को देखने के लिए या अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए वेकेशन में, तब, और जहाँ फिर आपको नीड टाइम टू, जहाँ आपको टाइम चाहिए कि आप एक कोई नई जगह रहने के लिए ढूंढ सको, यू मे वॉन्ट टू स्टोर ऑल योर बुक्स एंड पर्सनल आइटम्स और जस्ट अ फ्यू बॉक्सेज और अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वी ऑफर नो नॉनसेंस कम्पिटिटिव प्राइसिंग विद फ्लेक्सिबल हायर पीरियड्स एंड विद नो हिडन एक्स्ट्राज। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, स्टूडेंट्स पोजेशंस कैन ओनली बी स्टोर ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड। लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ छुट्टियों के टाइम में ही उनकी पोजेशंस को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है कि जब आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो, फाइंड अ प्लेस टू स्टे, तो तब भी जो है आप अपनी आइटम्स को वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो आंसर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सिक्स्थ है द स्टोरेज कंपनी विल कलेक्ट एंड डिलीवर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला कि जो स्टोरेज कंपनी है वही कलेक्ट करेगी और वही डिलीवर करेगी स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी को। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास सेम पैराग्राफ में अगर हम देखें, वी कैन प्रोवाइड यू विद शॉर्ट और लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल हायर इन अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, यू कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बट वी कैन ऑल्सो रिकमेंड लोकल वैन और ड्राइवर हायर कंपनीज। लेकिन वो आपको रिकमेंड कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे लोकल वैन या ड्राइवर जो है हायर कंपनीज के। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला था स्टोरेज कंपनी बिल कलेक्ट और डिलीवर करेगी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब वहाँ पे कंपनी जो है वो आपको फैसिलिटी नहीं देगी कि वो कलेक्ट करेगी और डिलीवर करेगी आपकी प्रॉपर्टी को। सो आंसर क्या है हमारे पास, फॉल्स। तो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन कलेक्शन जो है और डिलीवर करना वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आपने खुद ट्रांसपोर्ट जो है उसको हायर करना है। सो आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट जो हमारे पास है पैराग्राफ, लोकल म्यूजियम्स। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास जो मेन कैटेगरी है वो है डिस्क्रिप्शन। उन्होंने 5 डिस्क्रिप्शन दी हमें म्यूजियम की A to E इन वन एरिया ऑफ इंग्लैंड में दी हुई है। तो वहाँ पे फॉर विच म्यूजियम आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो हमने देख रहे हैं कौन सी जो है म्यूजियम के साथ नीचे वाली जो हमारी ऑप्शन जो है वो मैच करती है, जहाँ उसके साथ वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें नोट में दिया है, इंस्ट्रक्शन में दिया है, यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब कोई भी लेटर हम मोर देन वंस इसको यूज कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो A to E है, हमारे पास 5 ऑप्शंस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जा रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई जो आंसर है हमारा वो रिपीट होगा। सो 7th है हमारे पास क्वेश्चन, देयर आर एग्जिबिट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। तो उन्होंने बोला यहाँ पे एग्जिबिट है, एग्जिबिट मतलब शो करना, एग्जीबिशन जैसे हम बोलते हैं, देयर आर एग्जिबिट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ उसकी हिस्ट्री का रिलेटेड वहाँ पे एग्जिबिट्स हैं इस रीजन में, इस एरिया में। तो अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हमारे पास सी पैराग्राफ में अगर हम देखें चैटफिश म्यूजियम हमारे पास है, द म्यूजियम्स एग्जिबिट। तो हमें यहाँ पे मिली लोकेशन, द म्यूजियम्स एग्जिबिट इलस्ट्रेट। तो वो इलस्ट्रेट करती है ट्रेडिशनल आस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ लोकल फार्मर्स एज वेल एज द रेलवे बूम ऑफ द 19th सेंचुरी। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हमें लोकल फार्मर्स की जो लाइफ है, उनका ट्रेडिशनल आस्पेक्ट है उनकी लाइफ का, उसको वो एग्जिबिट करती है। वहाँ पे हमारे पास क्या था कि वो एग्जिबिट करती है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल उन्होंने बोला है उनका लाइफ क्या था, उसके आस्पेक्ट्स क्या थे। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज सी। 8 है इक्विपमेंट फॉर पुटिंग आउट फायर्स, कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है पुटिंग आउट फायर्स के लिए यूज टू बी केप्ट इन दिस बिल्डिंग, तो वो इस बिल्डिंग में रखे गए। तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे हमारे पास बताया कि कोई इक्विपमेंट उन्होंने यूज़ किया जो कि फायर मतलब आग को बुझाने के लिए उसको यहाँ पे रखा जाता था इस बिल्डिंग में। तो अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में आए, द म्यूजियम इज लोकेटेड इन द ओल्ड टाउन हॉल विच वॉज ओरिजिनली बिल्ट टू हाउस हॉर्स ड्रॉन फायर इंजन्स। तो जहाँ पे क्या था, ओरिजिनली वो किसके लिए बना था, हॉर्स ड्रॉन जो फायर इंजन थे, जो हॉर्स से मतलब उसकी हेल्प से जो है वो चलते थे, तो फायर इंजन थे। इट हैज़ 8 रूम्स एंड एग्जिबिट्स कवर टॉपिक्स सच एज, उन्हें आर्काइव, फोटोग्राफ्स, कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि म्यूजियम है जो लोकेटेड है ओल्ड टाउन में, और जहाँ पे ओरिजिनली जो बिल्ड किया गया था हाउस, वहाँ पे फायर इंजन्स को रखने के लिए। इसका मतलब कि वहाँ पे इक्विपमेंट फॉर पुटिंग आउट, जो हॉर्स ड्रॉन हमारे पास
जो फायर इंजन से उनको रखने की जगह, तो उसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए है। इक्विपमेंट फॉर पुटिंग आउट फायर यूज टू बी केप्ट इन दिस बिल्डिंग, यूज टू बी केप्ट मतलब वहाँ पे रखे जाते थे, तो आंसर हमारे पास क्या ए है। 9th है हमारे पास, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द राइज ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आपको वहाँ पे किसी एक टाइप के ट्रांसपोर्ट के राइज होने की, उसके आगे वो मतलब डेवलप होने की जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें सारे पैराग्राफ में, अगर हम देखें हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट की लोकेशन मिलती है, अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने सी पैराग्राफ में रेलवे की बात की और यहाँ पे ट्रेन की बात की है। अगर हम देखें डी में, वहाँ पे उन्होंने ट्रेन की बात जरूर किया, ट्रेन इज ऑल्सो अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं भी उसके इंक्रीज होने की बात नहीं की, उन्होंने ये सिर्फ किया कि अवार्ड दिया गया था जो ड्राइवर था। तो अगर हम देखें सी पैराग्राफ में, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि म्यूजियम्स एग्जिबिट इलस्ट्रेट ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द लोकल फार्मर्स एज वेल एज द रेलवे बूम। बूम का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, एकदम से किसी चीज़ में राइज होना। सो रेलवे बूम जो था 19th सेंचुरी को, उसको एग्जिबिट किया जाता है। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द राइज, राइज मीन बूम ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे क्या है, रेलवे है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। 10th है, देयर आर थिंग्स टू सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको हम, थिंग्स हैं जो हम देख सकते हैं इनसाइड भी और आउटसाइड भी। तो अगर हम देखें यहाँ पे यहाँ पे क्लियर है, बी पैराग्राफ में अगर आप आओ, विजिटर्स आर टेकन ऑन द गाइडेड टूर। गाइडेड टूर अब कहाँ, टूर हमारा कहाँ पे होगा, आउटसाइड, एंड देन फ्री टू एक्सप्लोर द गार्डन्स। तो वहाँ पे हमारे पास गाइडेड टूर में भी जाएंगे वो, और एक्सप्लोर जो है वो करेंगे गार्डन्स को। अगर हम देखें 20th सेंचुरी सोशल हाउसिंग एंड द आर्ट्स एज वेल एज द कंजर्वेशन इशूज, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वॉज एक्टिव इन द लेट 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी इन द सोशल हाउसिंग। सोशल हाउसिंग जो हाउसिंग की बात है इनसाइड, और विजिटर्स आर टेकन ऑन गाइडेड टूर आर देन फ्री टू एक्सप्लोर गार्डन्स, तो वहाँ पे वो गार्डन्स को भी देख सकते हैं। इसका मतलब हाउसिंग की जो बात हुई है इनसाइड, बोथ इनसाइड और आउटसाइड, तो उनके पास वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इनसाइड हाउसिंग, हाउस में, और आउटसाइड जो है गार्डन्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या है, बी है। 11th है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ ओल्ड पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला पॉसिबिलिटी है कि हम ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं जो कॉपीज़ है हमारे पास ओल्ड पिक्चर्स की या फिर डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात, हमारे पास अगर हम देखें सी पैराग्राफ में उन्होंने वहाँ पे बात की है हमारे पास, दैट इज़ द म्यूजियम हैज़ अ टच स्क्रीन कियोस्क विच कंटेन्स ओवर 9000 हिस्ट्री फोटोग्राफ्स एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक टच स्क्रीन कियोस्क है जहाँ पे जो है 9000 हमारे पास हिस्ट्री फोटोग्राफ्स हैं एंड टेक्स्ट भी हैं, रिप्रोडक्शंस ऑफ विच कैन बी मेड ऑन रिक्वेस्ट। रिप्रोडक्शंस मीन्स क्या होगी, उसकी कॉपी होगी, उसको रिप्रोड्यूस करना, जो कि रिक्वेस्ट के ऊपर उसको बनाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास फोटोग्राफ्स एंड टेक्स्ट हिस्टोरिकल थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला था हमारे पास कि हम कॉपीज ओल्ड पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स की हम कॉपीज ले सकते। कॉपीज मीन्स रिप्रोडक्शन है जो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वो बना के देंगे। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। 12th है, ऑन सर्टन डेज यू कैन सी एन ओरिजिनल वर्क बाय अ राइटर्स फिक्शन। मतलब कि सर्टन डेज के ऊपर कुछ के दिन है जहाँ पे आप देख सकते हो जो ओरिजिनल वर्क था किसके द्वारा, जो राइटर ऑफ फिक्शन, जो काल्पनिक जो राइटर था उसके द्वारा लिखा गया, जो कल्पना के ऊपर अपनी कुछ भी राइटिंग करते हैं, फिक्शन, राइटर ऑफ फिक्शन है, उसका ओरिजिनल वर्क आप देख सकते हो। अगर हम देखें इसकी लोकेशन, अगर हम देखें सभी में हमारे पास सारे पैराग्राफ हमने थोड़ा थोड़ा रीड किया लेकिन कहीं भी हमें ऐसा कुछ मिला नहीं राइटर ऑफ फिक्शन। तो अगर हम देखें ई पैराग्राफ में, अगर ई पैराग्राफ में आप देखो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज हमारे पास इट्स लाइब्रेरी विच इज़ ओपन टू द पब्लिक ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ। तो वहाँ पे पब्लिक के लिए हर एक सैटरडे के फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ उसको ओपन किया जाता है। कंटेन्स द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय द 19th सेंचुरी नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन्सन एंड रिसर्च रूम कैन बी बुक्ड फॉर रिसर्चिंग लोकल रिकॉर्ड्स। तो वहाँ पे क्या है हमारे पास कि वहाँ पे हर एक मंथ के फर्स्ट सैटरडे को वो ओपन करते हैं उस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए, जहाँ पे वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो लिखा गया था, जो नॉवलिस्ट था उसके जो है चार्ल्स डिकिंसन था, उसके वर्क को वो देख सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ई आ गया। ऑन सर्टन डेज यू कैन, सर्टन डेज मतलब हमारे पास सैटरडे आ गया, फर्स्ट सैटरडे आ गया मंथ के, ईच मंथ में फर्स्ट सैटरडे जो था वहाँ पे हम ओरिजिनल वर्क मतलब उसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट था दैट इज द
ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय जो था चार्ल्स डिकन्सन, उनको वो देख सकते हैं कौन, पब्लिक। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। 13 है समवन हु वाज इंटरेस्टेड इन इन्वायरमेंटल मैटर्स लिव्ड हियर फॉर अ टाइम। तो उन्होंने बोला कि जो भी पर्सन कोई भी इंटरेस्टेड है इन्वायरमेंटल मैटर्स में वो यहाँ पे रह सकता है फॉर अ टाइम। आंसर रहता था, लिव्ड हियर फॉर अ टाइम वहाँ पे। तो अगर हम देखें इसका आंसर भी हमारे पास बी पैराग्राफ में है। अगर हम देखें बिल्ट इन 1740, this is the birthplace of pioneer social reform Octavia Hill, who was active in the late 19th and the early 20th centuries in social housing and the arts as well as in conservation issues। conservation अब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को कंजर्व करना, सेव करना। कंजर्वेशन इश्यूज इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की गई है। समवन हु वाज इंटरेस्टेड, अब कौन इंटरेस्टेड था, उन्होंने वहाँ पे हिल की बात की है कि जो रिफॉर्मर था, सोशल रिफॉर्मर थी, वो वहाँ पे इंटरेस्टेड थी इन्वायरमेंटल मैटर्स में, वो वहाँ पे रहती थी। सो आंसर हमारे पास क्या है, बी है। 14 है दिस म्यूजियम हैज़ एन एग्जिबिट रिलेटेड टू अ हीरोइक अचीवमेंट। तो उन्होंने बोला ये म्यूजियम जो है इसमें हमारे पास एग्जिबिट है हमारे पास, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो हीरोइक अचीवमेंट है उसके बारे में इसके पास जो एक एग्जिबिट है। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास डी पैराग्राफ में, जहाँ पे हमने पहले पढ़ा था, देयर इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग डिस्प्ले ऑफ हिस्टोरिक कैमराज एंड रेडियोज एंड अ मेडल विच वॉज अवॉर्डेड टू ट्रेन ड्राइवर वैन गिम्बर्ट फॉर हिज ब्रेवरी इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ लाइफ व्हेन अ ट्रेन फुल ऑफ एक्सप्लोजिव्स कॉट फायर इन 1944। तो वहाँ पे जो ट्रेन का ड्राइवर था उसको अवार्ड दिया गया, जिसने कि सेव किया था लाइफ को, लॉस ऑफ लाइफ को। कब, जब जिस ट्रेन में जो एक्सप्लोजिव थे जब उसमें आग लगी थी 1944 में। इसका मतलब वहाँ पे वो हीरोइक अचीवमेंट है जिसको उन्होंने अवार्ड दिया, तो दैट इज़ अ हीरोइक, उसने एक हीरोइक वहाँ पे काम किया। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज़ डी, कि दिस म्यूजियम हैज़ एन एग्जिबिट रिलेटेड टू अ हीरोइक अचीवमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है सेक्शन 2 में। जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस फॉर प्लम्बर्स। उन्होंने प्लम्बर्स की बात की है कि उनके लिए क्या सेफ्टी और हेल्थ कंसिडरेशंस है जिनको उन्होंने ध्यान में रखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज टेबल ब्लैंक्स है जिसमें हमने वन वर्ड में सिर्फ आंसर लिखना है। सो फर्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ डेंजर, एग्जाम्पल्स, रिस्क इन्वॉल्व, नेसेसरी एक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टाइप ऑफ डेंजर हमारे पास जो उन्होंने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा डेंजर है, एग्जाम्पल दी है, रिस्क इन्वॉल्व है, नेसेसरी एक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोहैजर्ड। 15th हमारे पास क्वेश्चन है, डैश मोल्ड बैक्टीरिया एल्गे। रिस्क इन्वॉल्व क्या है, कैन लीड टू डिजीज एंड डेथ। नेसेसरी एक्शन क्या है, यूज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। तो हमने देखना है कि मोल्ड बैक्टीरिया एल्गे के अलावा और क्या वहाँ पे एग्जाम्पल है बायोहैजर्ड की। अगर हम देखें लोकेशन हमारे पास यहाँ पे है, फर्स्ट बायोहैजर्ड जो वेस्ट है उसके पैराग्राफ में हमारे पास है। यहाँ पे उन्हें बोला है, प्लम्बर्स रेगुलरली कम इन टू कॉन्टेक्ट विद बायोहैजर्ड बेस्ड, इट इज़ द नेचर ऑफ द जॉब बट दैट डजंट मीन यू शुड बी कंप्लेसेंट अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू द सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक से दूसरे में जो है शिफ्ट हो जाती हैं, फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सपोजर्स टू बायोलॉजिकल हैजर्ड सच एज सीवेज। तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया सीवेज जो है जो कम्युनिकेबल डिजीजेज का काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपोजर होता है वहाँ पे, हैव बीन एस्टिमेटेड टू कॉज 3,20,000 deaths across the globe each year. In addition to this, plumbers are regularly exposed to other biohazards such as mold, bacteria, and algae. Don't risk it to make sure appropriate protective क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट इज यूज। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पास सच एज में दिया है, मोल्ड, बैक्टीरिया, एल्गी, तो हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है हमारे आंसर में, लेकिन एक आंसर वहाँ पे उन्होंने छोड़ा है, दैट इज एग्जाम्पल। उन्होंने बोले कि और कौन सी एग्जाम्पल है बायोहैजर्ड की, तो हमारे पास क्या है, सच एज, जैसे उन्होंने बोला है सीवेज भी है जहाँ पे जो है वर्क रिलेटेड एक्सपोजर्स होते हैं टू बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो क्या है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड, दैट इज सीवेज। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सीवेज। ना कम टू द नेक्स्ट, कन्फाइंड स्पेसीज है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है कंटेमिनेंट्स, एग्जाम्पल गैसेज, वेपर्स एंड डस्ट। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कन्फाइंड स्पेसीज जो बंद स्पेसीज होती हैं वहाँ पे कंटेमिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से गैसेज होती हैं, वेपर्स होते हैं एंड डस्ट होती हैं। उसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या है, इंजरी हो सकती है फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। नेसेसरी एक्शन क्या है, फॉलो सेफ वर्क कोड ऑफ
प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें कन्फाइंड स्पेसेस में नेक्स्ट है हाई कंसंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न कंटामिनेंट्स, एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है कि वहाँ पे कन्फाइंड जो स्पेसिस, जो बंद स्पेसिस होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हार्मफुल एयरबोर्न कंटामिनेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे हमने बताना है कि रिस्क इन्वॉल्व इसमें क्या है। नेसेसरी एक्शन ऑलरेडी गिवन है, फॉलो सेफ वर्क कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर हम आए कन्फाइंड स्पेसेस में, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हमें यहाँ पे मिला। फॉर एग्जांपल वन प्लम्बर वाज फाइंड $2,20,000 आफ्टर एन एम्प्लॉय सफर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो वहाँ पे एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई। तो इसका मतलब रिस्क इन्वॉल्व क्या है कि वहाँ पे जब कन्फाइंड स्पेसिस है तो वहाँ पे पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज उसका रिस्क इन्वॉल्व क्या है जहाँ पे कार्बन डाइमोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉइजनिंग। देन नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। अगर हम देखें वाटर जो है कन्फाइंड स्पेसेस में है, उसमें अब हमने रिस्क इन्वॉल्व देखना है क्या है, आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ कट ऑफ वाटर सोर्सेज। तो हमने नेसेसरी एक्शन क्या किया, वहाँ पे हमने वाटर सोर्सेज को कट ऑफ मतलब बंद कर देना है। अगर हम देखें यहीं पे हमारे पास सेम पैराग्राफ कन्फाइंड स्पेसेस में ही है, अनदर पोटेंशियल हैजर्ड के हमारा अगला खतरा जो पॉसिबल खतरा, संभावित खतरा क्या हो सकता है फॉर प्लम्बर्स इन कन्फाइंड स्पेसेस इज दैट ऑफ ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मतलब क्या होता है, डूबना, पानी में डूबना। इफ वाटर सोर्सेज आर नॉट एडिक्वेटली कट ऑफ, अगर जो है उसको प्रॉपरली कट ऑफ नहीं किया जाता तो वहाँ पे ड्राउनिंग मतलब वो डूब भी सकते हैं उसमें। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ड्राउनिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है, मेटल पाइप्स विच आर कंडक्टिव होते हैं। रिस्क इन्वॉल्व क्या है, डेथ हो सकती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलक्शन जो है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी एक्शंस हमने देखने हैं कि वहाँ पे कौन से नेसेसरी एक्शंस हम ले सकते हैं। फर्स्ट है यूज इंसुलेटेड डैश एंड एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट इंश्योर इक्विपमेंट हैज डैश। तो बोले कि यूज इंसुलेटेड, हमने कौन सी चीज़ जो है इंसुलेटेड है उसको यूज करना है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास है द मास्टर प्लम्बर्स एसोसिएशन कॉल्स electricity plumbing is hidden killer. Metal pipes are often conductive and so gloves which provide insulation should form पार्ट ऑफ अ प्लम्बर्स टूल किट। उन जो ग्लव्स है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनमें जो है वो उनका एक प्लम्बर टूल का एक किट का एक टूल होना चाहिए। As should a plumbing voltage monitor and a volt tester. So इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, उनको कौन इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज ग्लव्स है। सो यूज इंसुलेटेड ग्लव्स एंड एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट हमने यूज करना है। नेक्स्ट है इंश्योर इक्विपमेंट हैज डैश ऑन टू, हमारे पास है सिक्योरिटी टू सेफ। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, शो इट इज सेफ। तो हमने बोला इंश्योर करना है कि इक्विपमेंट हैज़ ऑन टू शो इट इज़ टू सेफ, कि उसके ऊपर कुछ होना चाहिए जो कि हमें बताएगा कि ये सेफ है हमारे पास। तो अगर हम बात करें, उन्होंने बात की है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक ब्रिजिंग कंडक्टर शुड बी रेगुलरली चेक। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है हमने उनको रेगुलरली चेक करना है विद एप्रोप्रिएट टैग्स ऑन द इक्विपमेंट टू वेरीफाई इट्स सेफ्टी। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि वहाँ पे हमने देखा है कि उसके ऊपर सही टैग्स हैं, एप्रोप्रिएट सही टैग्स हैं जो कि इसकी सेफ्टी को वेरीफाई करता है। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज उसके ऊपर एप्रोप्रिएट जो है टैग्स होने चाहिए जो कि शो करेगा ये सेफ है। नेक्स्ट है मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन डैश। तो हमने मेक श्योर करना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या किया गया उसको। अगर हम देखें लास्ट लाइन में है द प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली इफ देयर इज एनी साइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास वहाँ पे हमें लगा कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का साइन है कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है इमीडिएटली अपने वो प्रोजेक्ट को, सो दैट द पावर कैन बी डिस्कनेक्टेड बाय अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन प्रायर टू कंटिन्यूइंग वर्क। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम पावर जो है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन, तभी हम जो है काम को वो शुरू करेंगे। इसका मतलब मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिस्कनेक्टेड, ताकि वहाँ पे किसी को भी नुकसान ना हो। तो वहाँ पे हमने श्योर करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कनेक्टेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज। अगर हम देखें हमारे पास है हाउ टू मैनेज फ्लेक्सिबल वर्किंग विद योर एम्प्लॉयज़, कि हमने किस तरह से फ्लेक्सिबल जो है वर्किंग को मैनेज करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इसमें हमारे पास जो
कैटेगरी है वो है नोट कंप्लीशन। सो हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में। तो अगर हम देखें यहाँ पे भी हमने पहले नोट देखा, हमारे पास वन वर्ड है तो आंसर हमारा हम वन वर्ड में ही लिखेंगे, वन वर्ड से ज़्यादा हमारा आंसर नहीं आ सकता। अगर हमने लिखा तो आंसर गलत होगा। तो फर्स्ट इसमें अगर हम देखें हमारे पास हेडिंग है फ्लेक्सिबल वर्किंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज फ्लेक्सिबल वर्किंग। तो फर्स्ट उन्होंने हमें हेडिंग दी है कि हम किस तरह से अपनी फ्लेक्सिबल वर्किंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज़, कि हमने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट करना है। प्रोवाइड देम विद क्लियर डैश, तो हमने उनको क्या प्रोवाइड करना है कि उनके जो कि उनके लिए क्लियर हो। Now come to the passage, अगर हम देखें there is no denying that flexible working has grown enormously in recent years, कि वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। it does however require careful management, लेकिन जरूरी है कि वहाँ पे हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। when it comes to implementing flexible working one work is key, ट्रस्ट। तो उन्होंने पहले बोला कि अगर हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें फ्लेक्सिबल वर्किंग को, तो वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमने ट्रस्ट की बात की है कि वहाँ पे ट्रस्ट सबसे जरूरी है, जो उन्होंने हमें वहाँ पे दिया था, ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज़। All flexible workers should be trusted and given well-defined objectives from the start, and their contribution should be assessed according to their output as opposed to the time they spend on the job। तो वहाँ पे उन्हें क्या बोला कि all flexible जो workers हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, उनको वो should be trusted, उनके ऊपर trust किया जाना चाहिए और उनको well-defined objectives देने चाहिए स्टार्टिंग से लेके, और उनकी जो contribution है उसको assess किया जाना चाहिए, जो भी उन्होंने आउटपुट दिया है, ताकि जो भी उन्होंने इन अपोज किया उनका जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बजाय हमने उनके कंट्रीब्यूशन को असेस करना है। तो वहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, वेल डिफाइंड मतलब जो प्रॉपर्ली क्लियर हो उनके लिए, इनका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोवाइड देम विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स उनके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है बेस मेजरमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन देयर आउटपुट। तो अभी हमने किया उनकी जो मेजरमेंट है हमने उनकी परफॉर्मेंस की किस तरह से करनी, उनके आउटपुट के ऊपर बेस्ड। इनिशियली हैव अ डैश ऑफ प्रोग्रेस ईच डे, उन्होंने बोला कि ईच डे हमने उनके प्रोग्रेस का क्या कर लेना है, इनिशियली हैव अ डैश ऑफ प्रोग्रेस ईच डे। तो अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम देखें it can be big step to implement such a change in your business. So if you are slightly cautious, then I recommend perhaps setting up and end of the day review to see how much progress has been made। तो उन्होंने बोला मैं रिकमेंड करता हूँ कि शायद सेटिंग अप एंड एंड ऑफ द डे की जब आपका काम खत्म हो गया एक दिन में, तो उसको रिव्यू लिया जाए ताकि उनके प्रोग्रेस को देखा जा सके उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है। सो इसका मतलब एंड ऑफ द डे मतलब ईच डे जो है हमें उनका रिव्यू लेना है उनके प्रोग्रेस का कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है। सो इनिशियली हैव अ रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ईच डे, कि हमने ईच डे है उनका रिव्यू लेना है उनके प्रोग्रेस का। नेक्स्ट है मेक श्योर अ डैश इज असेसिबल टू गिव डिटेल्स ऑफ कोलीग लोकेशन। उन्होंने बोला कि मेक श्योर करना है कि क्या जो है वो असेसिबल हो, जो कि उनको डिटेल्स देगा जो कोलीग की लोकेशंस हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास है ऑल पार्टीज फाइंड देयर फीट विद द न्यू सेटअप, कि वो कंफर्टेबल हो गया वहाँ पे, दिस कनेक्ट स्लोली बी रिड्यूस इन माई आईज। इट इज़ ऑल्सो वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ शेयर्ड कैलेंडर असेस फॉर एवरीवन सो दैट पीपल कैन सी वेयर देयर कोलीग्स आर ईच डे। तो मतलब वहाँ पे एक शेयर्ड कैलेंडर होना चाहिए जो कि वो असेस कर सकते हैं सभी को कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके कोलीग्स जो हैं वो ईच डे कहाँ पे हैं, उनको वो देख सकते हैं। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा कि मेक श्योर आ कैलेंडर इज असेसिबल हो टू गिव डिटेल्स ऑफ कोलीग लोकेशन, कि उनके कोलीग कहाँ पे काम कर रहे हैं या कहाँ पे हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, कैलेंडर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज अ प्रोग्राम विच सच एज आई मीट टू एनकरेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश बिटवीन वर्कर्स। बोला कि हमने प्रोग्राम को यूज करना है, उसकी एग्जांपल दी है कैसे आई मीट है, ताकि हम एनकरेज कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है जो बिटवीन वर्कर्स होनी चाहिए। तो अगर हम देखें यहीं पे है दिस वे इफ दे नीड टू कैच अप विद समवन, कि अगर वो चाहते हैं किसी के साथ उन्होंने कैचअप करना है, किसी के साथ उन्होंने इंट्रैक्शन करनी है, दे कैन प्लान वेयर टू डू सो। टेक्नोलॉजी नाउ एग्जिस्ट टू एनेबल एम्प्लॉयज टू स्टे इन टच विद अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड एक्सटर्नल पैट्रन्स। आई मीट आ गया हमारा वहाँ पे लोकेशन में उन्होंने हमारे कीवर्ड में दिया था। फॉर एग्जाम्पल इज अ टूल विच अलाउज ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन
फॉर रिमोट वर्किंग फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट एंड फाइल शेयरिंग टू स्क्रीन शेयरिंग। तो वहाँ पे उन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन वो हमें देती है जो आई मीट है। वहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, लाइव चैट भी कर सकते हो, फाइल शेयरिंग टू स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, कोलैबोरेशन। तो वहाँ पे उन्होंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स, तो इसका मतलब है डिफरेंट टाइप को उन्होंने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, जो कि वो किस तरह से कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, रिमोट वर्किंग के थ्रू, लाइव चैट और फाइल शेयरिंग और स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के। अब फ्लेक्सिबिलिटी के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट है ग्रेट प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट है वहाँ पे कि प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है। लेस डैश फ्रॉम कोलीग्स, तो वहाँ पे उनको क्या होता है, लेस क्या होती है कोलीग से, कम जो है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम आएंगे, इन माई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज आर ऑफन मोर प्रोडक्टिव वर्किंग। प्रोडक्टिव आ गया हमारे पास एट होम एज दे कैन वर्क दे द एग्जैक्ट आवर्स दे वांट एंड डू नॉट हैव टू कोप विद डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय अदर एम्प्लॉयज। तो वहाँ पे क्या है कि वो अपने घर के ऊपर जो है वो प्रोडक्टिवली काम करेंगे, एग्जैक्ट आवर्स के ऊपर काम करेंगे। तो वहाँ पे उनको डू नॉट हैव टू कोप, उनको वहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा किस तरह से वो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें जो कि उनके अदर कोलीग्स या अदर एम्प्लॉयज से होती है। तो इसका मतलब आंसर वहाँ पे एम्प्लॉयज है तो लेस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कोलीग्स। तो वहाँ पे बेनिफिट्स क्या है कि उनको लेस डिस्ट्रैक्शन होती है फ्रॉम कोलीग्स अगर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इंक्रीज इन डैश, तो उनकी क्या इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें बीइंग आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ द ऑफिस, के अगर हम अपनी ऑफिस की चार दीवार से बाहर निकल जाएं, वॉज ऑल्सो अपीयर्स टू फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ का इम्प्रूव होना। तो वो किसको इम्प्रूव करेगी, इंक्रीज करेगी, उनकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेगी, उसको फॉस्टर करेगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्रिएटिविटी। सो इंक्रीज इन क्रिएटिविटी, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था फॉस्टर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है मोर मोटिवेटेड स्टाफ। तो यहाँ पे हमारे पास स्टाफ क्या है, ज़्यादा मोटिवेटेड है। ग्रेटर सक्सेस फॉर द कंपनी विद स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड डैश। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ग्रेटर सक्सेस होता है कंपनी के लिए विद स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए, जो जहाँ पे हम स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। एंड आंसर हमारे पास हम फाइंड करेंगे दैट इज, अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट लाइन में, इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस वी फाइंड दिस हेल्प्स विद टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट। तो वहाँ पे आपको टॉप टैलेंट की रिक्रूटमेंट मिलती है, स्टाफ मिलता है। एंड स्टाफ रिटेंशन, तो वहाँ पे स्टाफ जो है वो रिटेन रहता है, वो वहाँ पे जो है आपके लिए काफ़ी लंबा टाइम जो है वो काम करेंगे। एंड अ हैप्पी वर्क फोर्स इज मोर सक्सेसफुल वन। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा कि ग्रेटर सक्सेस फॉर द कंपनी विद स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड स्टाफ रिटेंशन। तो आंसर हमारे पास वन वर्ड था, तो आंसर हमारे पास क्या है, रिटेंशन, बिकॉज स्टाफ इज ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है हमारी ब्लैंक में। सो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, रिटेंशन। नाउ मूव टू द थर्ड पैराग्राफ, जो हमारे थर्ड सेक्शन है। तो अगर हम देखें थर्ड सेक्शन में हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं। तो अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की बात करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पैराग्राफ्स को रीड करेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी हेडिंग्स को उनके साथ मैच करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। अगर हम एक ही बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिवेंटिंग द थेफ्ट ऑफ टर्टल एग्स। तो वहाँ पे टर्टल एग्स की बात है, जो उनको प्रिवेंट करना, रोकना कि थेफ्ट जो उनकी चोरी हो रही है टर्टल एग्स की, उसके रिलेटेड हमारा पैराग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस हैव बीन ईटिंग सी टर्टल एग्स एंड किलिंग अडल्ट टर्टल्स फॉर मीट फॉर मिलनेनिया, के काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से जो है वो ह्यूमन जो है उनको, उनके एग्स को जो है खाते आए हैं, जहाँ फिर अडल्ट जो टर्टल्स हैं उनके मीट के लिए उनको किल करते आए हैं। हाउ एवर एज ह्यूमन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोर्ड एंड एज सी टर्टल्स बिगेन टू कन्फ्रंट एडिशनल थ्रेट्स सच एज इंटेंसिव फिशिंग, बीच डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सी टर्टल पॉपुलेशन डिक्लाइंड प्रिसेप्टिवली। तो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास क्या है कि नोट, और वहाँ पे क्या है जो ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सप्लोड होने की वजह से उन्होंने बोला है कि जो सी टर्टल हैं उन्होंने और भी ज़्यादा उनके सामने खतरे आए हैं जो उनको सामना करना पड़ा है, जैसे इंटेंसिव फिशिंग हो गई उनके लिए, बीच डेवलपमेंट हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, सी इसकी वजह से जो सी टर्टल की पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो डिक्लाइन हुई है टुडे। बट वन ऑफ द वर्ल्ड 7 species of sea turtles are considered threatened according to the IUCN रेड लिस्ट। तो उन्होंने बोला कि एक जो वहाँ
वहाँ पे स्पीशीज़ है 7 स्पीशीज़ में जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थ्रेटन्ड है, जो रेड लिस्ट में है, एंड 1 दैट इज़ नॉट, जो कि बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है। द फ्लैट बैक जो है टर्टल है इज लिस्टेड एज डाटा डेफिशिएंट, तो वहाँ पे उसको लिस्ट नहीं किया गया कि वहाँ पे डाटा डेफिशिएंट है, विच मीन साइंटिस्ट सिंपली डोंट नो हाउ इट्स डूइंग, तो उनको नहीं पता कि किस तरह से उसको लिस्ट करें या किस तरह से इसको करें। तो अगर हम देखें, हमने वहाँ पे रीड किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन जो है पहले से ही उसका शिकार करते आए हैं उनके एग्स के लिए या उनके मीट के लिए, और पॉपुलेशन के एक्सप्लोड होने से और भी खतरे उनके सामने आ गए हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी जो ऑप्शंस है, डेवलपिंग एन आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ, तो ऐसी उन्होंने वहाँ पे कोई बात नहीं की। एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं बात की। अ शॉर्ट बट इंटेंसिव नहीं। प्रॉब्लम्स फेसिंग सी टर्टल्स एट अ ग्लोबल लेवल, तो अगर हम बात करें इसका आंसर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ग्लोबली जो बताया है कि जो पॉपुलेशन है सी टर्टल की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, किसकी वजह से, जो उनको वहाँ पे एडिशनल जो थ्रेट्स जो खतरों का सामना करना पड़ा है ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सप्लोड होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से, इंटेंसिव फिशिंग है, बीच डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब वो ग्लोबल जो है उन्होंने वहाँ पे उसके थ्रेट बताए हैं जो भी जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो टर्टल्स जो है उसको फेस कर रहे हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ आ गया। 29 पैराग्राफ के ऊपर अब हम आ जाएंगे। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट एवरी ईयर मिलियंस ऑफ सी टर्टल एग्स आर इलीगली टेकन बाय पोचर्स फॉर सेल ऑन द ब्लैक मार्केट। जो पोचर्स है मतलब कि इलीगली उनको हंट करते हैं, उनको सेल करते हैं ब्लैक मार्केट में। द सिचुएशन इज पर्टिकुलरली सीरियस इन निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक प्लेस है वहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में जहाँ पे ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, विच इज़ होम टू 4 सी टर्टल स्पीशीज, जो कि 4 जो है सी टर्टल स्पीशीज जो उनकी नस्ल है उसका घर है। किम विलियम्स गुलिन हु वर्क्स फॉर कंजर्वेशन बॉडी पैसो पैसिफिको described for the poaching of sea turtle nets of the beaches of Nicaragua as uncontrolled, unregulated, extensive and contested. Even the best protected beaches are plundered to some extent and it is not uncommon to see poachers. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी पोचिंग की बात की है, निकारागुआ की, सेंट्रल अमेरिका की उन्होंने बात की है। तो अगर हम जाएं हमारी ऑप्शंस में, अगर हम देखें हमारे पास आंसर इसका 6 है, इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल पोचिंग इन वन लोकेशन। वन लोकेशन मतलब उन्होंने एक हमारे पास प्लेस या निकारागुआ दिया है, उन्होंने हमारे पास क्या है दैट इज सेंट्रल अमेरिका में, जहाँ पे जो है सी टर्टल्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको पोच किया जाता है, उनको इलीगली जो है उनको सेल किया जाता है, उनको हंट किया जाता है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 6। नाउ कम टू द सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ में अगर हम देखें, इवन विद आर्म्ड गार्ड्स द नंबर्स ऑफ पोचर्स ओवरवेलम मिलिट्री पर्सोनल बाय 10 और 20 to 1। विलियम्स गुलिन सेड although many poachers are locals with limited resources during these arrebadas, these are influxes of gangs of poachers from large cities outside the local communities। तो arrebadas की हम बात करें, इसका मतलब होता है हमारे पास अराइवल बाय सी, तो ड्यूरिंग दिस उनके जो अराइवल होता है सी के लिए वहाँ पे इन्फ्लक्सेस मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकमिंग है या काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, गैंग्स ऑफ पोचर्स वहाँ पे आते हैं फ्रॉम लार्ज सिटीज़ आउटसाइड द लोकल कम्युनिटीज़। दीज आर नॉट जस्ट लोकल पुअर people without other options but to protect the country sea turtles. William Guerin said conservationists should not just depend on catching low level operators. If one poacher decides to stop, another one will just step into his place। मतलब कि अगर एक पोचर स्टॉप कर देगा लेकिन उसकी जगह पे ऊपर दूसरा पोचर जो आ जाएगा, वी नीड टू नो मोर अबाउट द मिडल मैन एंड पीपल हायर अप इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, शी सेड। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक को ख़त्म करके हम जो है उनकी पोचिंग को वहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें आंसर हमारे पास है 7, बाय कैचिंग द प्रेडेटर्स मे नॉट बी सॉल्व, पोचर्स मे नॉट बी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे मिडल मैन जो है हमें उनको देखना पड़ेगा कि मिडल मैन वो कौन है, ना कि किसी एक पोचर को हमने वहाँ पे पकड़ लिया तो दूसरा जो है उसकी जगह पे आ जाए। इसका मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक पोचर को पकड़ने से जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोकल कम्युनिटीज़ के अलावा भी वहाँ पे जो लोग हैं जो वहाँ पे उनको पोचिंग करते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 7 आ गया। नाउ कम टू द डी पैराग्राफ। अगर डी पैराग्राफ की हम बात करें, पैसो पैसिफिको सोल्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ हाईटेक सी टर्टल एग्स, फेक एग्स कन्विंसिंगली क्राफ्टेड टू लुक लाइक अ रियल थिंग। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक हाईटेक वहाँ पे सी टर्टल एग्स को बचाने की उनके क्रिएशन के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि फेक एग मतलब जो हमारे पास जो नकली अंडे हैं उनको हम कन्विंसिंगली क्राफ्ट करेंगे ताकि वो किसकी तरह लगे, रियल एग की तरह लगे।
असली चीज़ की तरह लगे, बट विच कंटेन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस, लेकिन जहाँ पे उसमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस होंगी, दीज हैव द पोटेंशियल टू रिवील द डेस्टिनेशन मार्केट्स फॉर ट्रैफिक सी टर्टल एग्स। तो जिनको उन्होंने जो इलीगली सेल किए गए सी टर्टल एग है उनका एक डेस्टिनेशन बता देगा कि उनकी डेस्टिनेशन मार्केट कहाँ है, उनको कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने वहाँ पे सी टर्टल की एग्स इज़ नॉट ईजी कन्विंसिंग की बात की है। तो वहाँ पे सारा उन्होंने कहीं ना कहीं उसी जो है जो उन्होंने फेक एग्स बनाए हैं उसी को उन्होंने वहाँ पे डिफाइन किया कि उसको किस तरह से बनाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे पास जो सेक्शन डी है उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेवलपिंग एन आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ। जहाँ पे उन्होंने बोलते हैं फेक एग्स को हमने जहाँ पे कन्विंसिंगली वो इसको किस तरह से क्राफ्ट किया जाएगा, क्रिएट किया जाए ताकि वो रियल थिंग लगे। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेवलपिंग एन आइटम, जहाँ पे डेवलप हो रही है आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ, ट्रू मतलब रियल है वो लाइफ के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो नेक्स्ट आ जाओ 32 जो है हमारे पास ई पैराग्राफ के ऊपर, सी टर्टल्स ऑन एवरेज ले अराउंड 100 एग्स इन द नेस्ट। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बात किया है कि जो सी टर्टल्स हैं ऑन एवरेज वो कितने 100 एग्स जो है नेस्ट में जो है वो उनको ले करते हैं। एंड वंस द एग्स आर फिनिश दे विल बी स्लिप्ड इन विद द रियल वन। तो जो द फेक जो एग्स हैं आर फिनिश, जब फेक एग्स फिनिश हो जाते हैं, वंस द फेक एग्स आर फिनिश्ड दे विल बी स्लिप्ड, उनको स्लिप कर दिया जाता है रियल वन के साथ। विलियम्स गुलिन said it might even be possible to deliver fake eggs into the nest while poachers are at work। तो उन्होंने बोला कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो पोचर्स अपने काम के ऊपर तो हम इनको जो है फेक एग्स को उनके साथ मिक्स कर दें। वेरीज ऑफ टूरिस्ट पोचर्स विल ऑफन बैक ऑफ इफ स्ट्रेंजर्स। उन्होंने बोला जो मतलब जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो अवेयर टूरिस्ट हैं वो पोचर्स जब भी वहाँ पे आते हैं, पोचर्स विल ऑफन वो जल्दी वापस है जब भी उनको लगता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है स्ट्रेंजर्स वहाँ पे घूम रहे हैं। when they have gone it would be pretty easy to drop an egg in the dark into the nest they have been digging up। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ईजी होगा, pretty easy लग रहा है कि वो ड्रॉप कर देना एग को जो फेक एग है उनके नेस्ट में जहाँ पे वो डिग कर रहे हैं। वंस द पोचर पिक्स अप द फेक एग अलॉन्ग विद द रियल वन, कंजर्वेशनिस्ट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स विल बी एबल टू ट्रैक देम। तो उन्होंने बोला कि अगर वो फेक एग को ले गए वहाँ पे रियल वन के साथ, तो वहाँ पे जो भी कंजर्वेशनिस्ट हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे लेके जाया गया है। एक्सपर्ट्स बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टोलन एग्स इवेंचुअली मेक देयर वे आउट ऑफ निकारागुआ, पॉसिबली एल सल्वाडोर जो है वहाँ पे वो वहाँ पे लेके जाया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है कि कहाँ पे उनको लेके जाते हैं उन एग्स को, उनका एक वे बताया है। उसके बाद हाउएवर देयर इज आल्सो ग्रोइंग कंसर्न दैट सी टर्टल एग्स फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका आर एक्चुअली हेडिंग टू यूएसए फ्रॉम वेयर दे आर सोल्ड ऑन द अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने वहाँ पे बोला है कि कहीं ना कहीं उनको जो सी टर्टल एग्स हैं उनको सेंट्रल अमेरिका से कहाँ पे यूएसए में लेके जाया जाता है जहाँ पे उनको सेल किया जाता है अराउंड द अदर जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे सूटेबल हेडिंग हमारे पास जो हेडिंग्स बची हैं हमारे पास, एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर एंडेंजर स्पीशीज, तो वहाँ पे उन्हें किसी प्रोजेक्ट की जहाँ अदर एंडेंजर स्पीशीज की बात नहीं की है। प्रॉब्लम्स फेसिंग टीचर्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड हमारे पास लेफ्ट है अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद लॉन्गर टर्म फॉलोअप, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स, यस यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि कहाँ पे उनको कलेक्ट किया जाता है और कहाँ कहाँ पे उनको सेल या कहाँ कहाँ से होके वो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सारा उसका एक वे और कलेक्शन की बात की कि किस तरह से उसको कलेक्ट करते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 5। नाउ लास्ट हमारे पास 33 जो है एफ पैराग्राफ बचा है उसको हम रीड करेंगे। टू डेट पैसिफिको हैज येट टू पुट अ सिंगल फेक एग इन अ नेस्ट बट विलियम्स गुरन said she isn't too concerned that publicity for their scheme will result in poachers looking for the eggs। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे वो कंसर्न नहीं थी कि जो पब्लिसिटी है उनकी स्कीम के लिए वो रिजल्ट करेगी कि पोचर्स उनके एग्स को देखेंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पोचिंग इज हैपनिंग एट नाइट सो ऑलरेडी इट इज़ हार्ड टू टेल द एग्स अपार्ट। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पोचिंग ज़्यादातर कहाँ पे होती है,
रात में होती बहुत हार्ड होता है उनको बताना कि एग्स के बारे में। एंड एट दिस पॉइंट पोचर्स एंड मिडलमैन आर नॉट क्लोजली इंस्पेक्टिंग एग्स, तो वहाँ पे वो क्लोजली उनको इंस्पेक्ट नहीं करते, उनको चेक नहीं करते हैं, बट रादर शोविंग दैम इनटू अ सैक एज क्विकली एज पॉसिबल। लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत रफली जो है उनको जो है वो सैक्स में, मतलब बोरे में, जो बोरी में उनको डालना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स पोचर्स विल इवेंचुअली बिकम अवेयर ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ फेक एग्स अमंग द रियल ones, especially when customers try to bite into the egg and the break their teeth onto the GPS transmitter instead। बोले कि वो अवेयर हो जाएंगे जब भी जो फेक एग्स को जो है वो एक कस्टमर उसको बाइट करेगा तो वहाँ पे वो ब्रेक होगा और उनका जो टीथ है वो जीपीएस ट्रांसमीटर के ऊपर लगेगा। सो पैसो पैसिफिको प्लान्स टू डू अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ द मैनी फेक्स एज पॉसिबल टू गैदर अ लॉट ऑफ डाटा बिफोर पोचर्स गेट वाइज। तो उन्हें बोला है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रेटजी के साथ बोला है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है फेक एग्स को वहाँ पे डाल सके ताकि बहुत ज़्यादा डाटा वो कलेक्ट कर सके, ताकि पोचर्स को उनकी जानकारी होने से पहले नोइंग वेयर द एग्स गो विल अलाउ कंजर्वेशनिस्ट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स टू फोकस देयर रिसोर्सेज ऑन द राइट प्लेसेस। तो अगर उन्होंने बोला कि जो एग्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे तो वो उनको अलाउ करेगा कि वो उसके थ्रू ड्यूरिंग जो है उसके दौरान जो है वो फोकस कर सकेंगे कि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो राइट प्लेसेस के ऊपर हैं, whether it be through awareness building campaigns or crackdowns on illegal sellers। and eventually Paso Pacifico hopes to share the technology with interested parties around the world। तो उन्होंने eventually इसका रिजल्ट क्या है, वो क्या चाहता है कि वो इस जो वो आस करता है कि जो शेयर कर सके इस टेक्नोलॉजी को इंटरेस्टेड पार्टी के साथ अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है दो ऑप्शंस लेफ्ट है, एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर इंडेंजर स्पीशीज, तो वहाँ पे उन्होंने इंडेंजर स्पीशीज की कहीं पे बात नहीं की है। तो हमारे पास ऑप्शन बची है अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद लॉन्गर टर्म फॉलो अप। तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट है नोट, जस्ट शॉर्ट का मतलब कि जब जैसे ही उसको कस्टमर बाइट करेगा तो उनको पता चल जाएगा पोचर्स को कि वहाँ पे जीपीएस उनको ट्रैक करने के लिए फिट किया गया है। लेकिन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन है जिनको काफ़ी हद तक काफ़ी लॉन्ग टर्म फॉलो अप, उसका लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट हो सकता है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, थर्ड आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारे पास है इसमें MCQs। तो MCQs की बात करें, हमने कल वाली जो रीडिंग थी उसमें भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो MCQs को भी हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले इसका हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद अपने लोकेशन पे जाके उसको रीड करके अपनी ऑप्शंस को मैच करेंगे। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्लैट बैक टर्टल। तो उन्हें बोला कि राइटर ने क्या सजेस्ट किया है फ्लैट बैक टर्टल के बारे में। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लैट बैक जो है टर्टल की लोकेशन हमें मिलती है फर्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पे हमने रीड किया था, आई थिंक सो आपको याद होगा। दैट इज़ कि वहाँ पे ह्यूमन की बात हुई थी कि उनको किल करते हैं, उनके एग्स को खाते हैं, जहाँ उनको मीट के लिए किल करते हैं डर्ट टर्टल्स को, और पॉपुलेशन के एक्सप्लोड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको जो है खतरे उनके सामने आ गए हैं, टर्टल जो स्पीशीज़ हैं उनके सामने। टुडे ऑल बट वन ऑफ द वर्ल्ड 7 स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर कंसिडर्ड थ्रेटन्ड अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट। उन्होंने बोला कि जो है 7 स्पीशीज़ में से जो है काफ़ी ज़्यादा एक स्पीशीज़ है जिसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रेड लिस्ट किया हुआ है। एंड द वन दैट इज़ नॉट, एक है जिसको बिल्कुल भी उन्होंने नहीं देखा, द फ्लैट बैक टर्टल इज लिस्टेड एज डाटा डेफिशिएंट। तो वहाँ पे लिस्टेड किया गया लेकिन उसका डाटा जो है डेफिशिएंट है, जिसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता कि वो इसको किस तरह से करेंगे। तो अगर हम देखें हमारी ऑप्शंस हैं, इट कुड बी एज सीवियरली थ्रेटन्ड एज अदर टर्टल्स। उन्होंने बोला है कि नो डाउट जो फ्लैट बैक टर्टल है वो भी उनको वो बाकी टर्टल्स की तरह वो भी उतना ही उसको खतरा है जितना अदर टर्टल्स को है। वो अलग चीज़ है कि इसको रेड लिस्ट में नहीं डाला गया क्योंकि वहाँ पे इसका डाटा डेफिशिएंट होने की वजह से साइंटिस्ट को नहीं पता इसको किस तरह से करना है। सो सेकेंड ऑप्शन है, इट हैज़ बिन निगलेक्टेड बाय साइंटिस्ट इन द पास्ट, कि उनको पास्ट में निगलेक्ट किया, ऐसे तो बात नहीं किया कि उन्होंने निगलेक्ट किया, उन्होंने ये बोला है कि वहाँ पे डाटा डेफिशिएंट है, निगलेक्ट की बात नहीं है। इट इज़ इन लेस डेंजर देन सम अदर स्पीशीज, तो वहाँ पे लेस डेंजर की बात ही नहीं कही कहीं। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम IUCN रेड लिस्ट, उन्होंने बोला कि उसको रिमूव कर देना चाहिए, तो ऐसा भी उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बताया। तो आंसर हमारे पास क्या, इट कुड बी एज सीवियरली थ्रेटन्ड एज अदर टर्टल्स को, कि उसको भी उतना ही खतरा हो सकता है जितना अदर टर्टल्स को है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया।
देन 35 है हमारे पास, विलियम्स गुलिन सेज दैट द पोचिंग ऑफ सी टर्टल एग्स इन निकारागुआ। तो उन्हें बोला है कि जो विलियम्स ने बोला है कि जो पोचिंग हो रही है सी टर्टल एग्स की इन निकारागुआ, उसके बारे में उन्होंने क्या बात की है। तो अगर हम देखें, हमने इसकी जो है इसको रीड किया था हमारे पास, दैट इज इन द बी पैराग्राफ, जहाँ पे बोला था निकारागुआ एक ऐसी जगह है जहाँ पे पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये 4 सी टर्टल्स की जो है स्पीशीज का घर है। तो उन्होंने आगे भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो पोचिंग होती है, वहाँ पे बीचेस जो है वहाँ पे अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, एक्सटेंसिव या कंटेस्टेड काफ़ी ज़्यादा बीचेस हैं जहाँ पे भी पोचिंग की जाती है सी टर्टल की। इवन द बेस्ट प्रोटेक्टेड बीचेस आर प्लंडर्ड, तो कहीं पे उनकी चोरी, मतलब जो बेस्ट प्रोटेक्टेड बीचेस है वहाँ पे भी उनकी चोरी की जाती है। It's not uncommon to see poachers digging up nests just meters from tourists watching sea turtles laying their clutch off at night. She said this poaching becomes particularly frenzied during the Erebus mass laying events where thousands of turtles nest on the same beach for a single night in a biological strategies to overwhelm natural predators. तो वहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है जो मासलिंग इवेंट्स होती हैं, वहाँ पे टर्टल्स जो अपने नेस्ट में जो है एग्स देते हैं बीच में सिंगल नाइट में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इवन विद द आर्म्ड गार्ड्स द नंबर ऑफ पोचर्स ओवरवेल मिलिट्री पर्सोनल बाय 10 और 20 to 1, तो कहीं ना कहीं वो उनको जो है वो धोखा दे देते हैं। विलियम्स गुलिन सेड ऑल्दो मैनी पोचर्स आर लोकल्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यूरिंग दीज आर्बिडस, there are influxes of gangs of poachers from larger cities outside the local communities. These are not just local poor people without other options. तो उन से सिर्फ लोकल पीपल ही नहीं, विदाउट अदर ऑप्शन, कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी और आउटसाइड लार्ज सिटीज़, आउटसाइड लोकल कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे एज अ पोचर वहाँ पे वो जो आती हैं। इसका मतलब अगर हम जाएँ हमारी ऑप्शंस के ऊपर, इट इज़ मेनली कैरिड बाय द लोकल पीपल, नहीं, उन्होंने बोला था कहीं ना कहीं आउटसाइड जो पोचर्स है वो भी वहाँ पे, लोकल कम्युनिटीज़ के अलावा वो भी वहाँ पे आते हैं पोचिंग के लिए। मे बी एनकरेज बाय द प्रेजेंस ऑफ टूरिस्ट की प्रेजेंस में जो है वो एनकरेज होती है, नहीं। समटाइम्स हैज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, तो उन्होंने बोला कि कई बार जो इस हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होती है, ओके, कैन ओनली बी कंट्रोल बाय यूज ऑफ आर्म्ड गार्ड। तो आर्म गार्ड उन्होंने बोला कि वहाँ पे कहना कि आर्म गार्ड जो होते हैं वो भी उसका भी बेनिफिट नहीं होता, कहीं ना कहीं जो पोचर्स हैं फिर भी वो जहाँ वहाँ पे पोचिंग करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे बी पैराग्राफ से लेके सी पैराग्राफ में अगर हम देखें, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि वो रात को उस चीज़ को करती है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो अनरेगुलेटेड है, अनकंट्रोल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइज्ड वे से उस चीज़ को कर रहे हैं, रेगुलरली वो चीज़ वहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या है, समटाइम्स हैज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो पोचिंग होती है सी टर्टल की वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में की जाती है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। In section E, William Gullin says that one way to encourage poachers to take the fake egg is to, उन्हें बोला है कि एक हमारे पास विलियम्स ने बोला है कि एक कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से हम इनकरेज कर सकते हैं कि जो पोचर्स हैं वो फेक एग्स को अपने साथ लेके जाएं। अगर हम देखें ई पैराग्राफ में यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जब वो अपने काम के ऊपर होते हैं तो कहीं ना कहीं फेक एग्स को हम डिलीवर कर सकते हैं उनके जो है रियल एग्स के साथ। जब पोचर्स वापस आते हैं, मतलब देखते हैं वहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद वो रिटर्न हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद जो है हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं एग्स को कहीं ना कहीं डार्क में, नेस्ट जो उनका है वहाँ पे, नेस्ट जिसको वो डिग अप वहाँ पे खोद रहे हैं। वंस अ पोचर पिक्स अप द फेक एग अलॉन्ग विद द रियल वंस, और आगे बोला था वो कहाँ पे उनको ड्रॉप करते हैं, जहाँ कहाँ से होके वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि विलियम गुलिन्स के क्या बोले कि वन वे टू हम किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं कि पोचर्स अपने साथ उन एग्स को लेके जाएं। आंसर है पुट देम इन नेस्ट देन दैट द पोचर्स हैव स्टार्टेड टू डिग अप, कि हम उन नेस्ट में उनको कर दें, फेंक दें जहाँ पे उन्होंने उस नेस्ट को जो है पोचर्स ने उसको खोदना शुरू किया है। अगर हम देखें मेक फेक नेस्ट एंड पुट द एग्स इनटू देम, तो ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की पुट देम इन द नेस्ट विद जस्ट अ फ्यू रियल एग्स, ऐसी भी बात नहीं थी। डिस्ट्रैक्ट द पोचर्स आफ्टर द फेक एग्स हैव बीन पुट इन द नेस्ट, नहीं, तो उन्होंने बोला कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब काम के ऊपर होते हैं, तो तब हम जो है अपने एग्स को जो उनकी नेस्ट में डाल सकते हैं, और सबसे बेस्ट है कि हम उनको उस नेस्ट में डाल दें जिसको वो डिगअप मतलब उसको खोद रहे हैं उसमें डाल दें, ताकि जो है उनको वो पोचर जो है अपने साथ फेक एग्स को लेके जा सके। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी। 37 है, इट इज़ प्लान टू यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फेक एग्स एट द बिगिनिंग बिकॉज, उन्होंने बोला कि प्लान है कि
लार्ज नंबर ऑफ एग्स, फेक एग्स को हम बिगिनिंग में ही ज़्यादा यूज़ करें, कि जो नकली अंडे हैं हम उनको ज़्यादा बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही अपने प्रोजेक्ट के जो है उनको यूज़ करें। इसका आंसर हमारे पास है, इसको देखेंगे दैट इज़ इन द एफ पैराग्राफ में। अगर हम देखें जहाँ पे उन्होंने बोला था, ऑफ कोर्स पोचर्स विल इवेंचुअली बिकम अवेयर ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ फेक एग्स अमंग द रियल वन, स्पेशली व्हेन कस्टमर्स ट्राई टू बाइट इनटू द, हमारे पास क्या था, ब्रेक देयर टीथ ऑन द जीपीएस ट्रांसमीटर। तो वहाँ पे क्या था, पैसिफिको ने बोला था, प्लान्स टू डू massive deployment of many eggs as possible to gather a lot of data before poachers get wise, कि जहाँ पे वो चौकन्ने हो जाए उससे पहले ही हमने बहुत सारे जो फेक एग्स हैं वहाँ पे उनके साथ भेज देने, ताकि हमें जो हमारी जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सके। अगर जो है कस्टमर्स ने उनको बाइट किया और पोचर्स को समझ आ गई कि वहाँ पे जो है उसमें ट्रांसमीटर है, तो ऑब्वियसली वो फेक एग्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो आंसर हमारे पास क्या है, बी है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट इंडेफिनेटली, कि इंडेफिनेटली हम बहुत लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि वो वहाँ पे अवेयर नहीं है। तो वहाँ पे जब तक वो अवेयर नहीं है तब तक हम स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही हम फेक एग्स को काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भेज दें, ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें और उनकी लोकेशन को फाइंड कर सकें। तो आंसर क्या है, इट मे नॉट बी possible to continue the project indefinitely. नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी हमारे पास है, दैट इज समरी है हमारे पास, समरी ब्लैंक्स। जे हमारे पास इसमें हमने वन वर्ड में आंसर लिखना है। सो हमारे पास है मेकिंग कन्विंसिंग सी टर्टल एग्स। तो हमने किस तरह से कन्विंसिंग सी टर्टल एग्स को बनाना है उसके बारे में है। वन डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग अ फेक सी टर्टल एग इज टू गेट द एप्रोप्रिएट टेक्सचर फॉर द शेल। तो बोला कि डिफिकल्टी क्या है उनको फेक सी टर्टल एग्स को क्रिएट करने में, कि हमें उसका प्रॉपरली एप्रोप्रिएट सही टेक्सचर नहीं मिलता फॉर द शेल, कि उसका ऊपर वाला शेल किस तरह से बनाएंगे। अनलाइक अ बर्ड्स एग, अ टर्टल्स एग हैज अ शेल विच इज डैश। उन्हें बोला है कि जो अनलाइक किसके, बर्ड के एग के बजाय, जिस तरह से बर्ड का एग होता है उसको जिस टर्टल का एग होता है वो उसका शेल क्या होता है, हमने उस चीज़ को फाइंड करना है। अगर हम देखें फेक एग की लोकेशन हमें डी पैराग्राफ में मिली थी। अगर हम देखें मेकिंग कन्विंसिंग, तो यहाँ पे हमें लोकेशन मिली सी टर्टल एग्स इज नॉट ईजी, कि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। पैसिफिको इज स्टिल जो है वर्किंग ऑन परफेक्टिंग या प्रोटोटाइप, इन पर्टिकुलर इट इज प्रूविंग क्वाइट प्रॉब्लमेटिक टू क्रिएट द राइट टेक्सचर सिंस सी टर्टल एग्स आर नॉट कवर्ड इन अ हार्ड शेल लाइक दोज ऑफ वर्ड्स, कि वो ज़्यादातर उनके जो है हार्ड शेल के साथ कवर नहीं होते जैसे वर्ड्स का होता है। इसका मतलब वर्ड्स का जो एग का शेल होता है वो हार्ड होता है, बट आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। इसका मतलब जो सी टर्टल का एग है वो क्या होता है, उसका जो शेल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, अनलाइक बर्ड्स एग अ टर्टल्स एग हैज अ शेल विच इज फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है लॉरेन वाइल हैज स्टडीड एग्स फ्रॉम कैलिफोर्निया टर्टल्स दैट लिव ऑन डैश टू क्रिएट अ रियलिस्टिक रिप्रोडक्शन ऑफ द शेल। तो मतलब कि जो लॉरेन थी उसने स्टडी किया था कैलिफोर्निया से जो टर्टल्स आए थे जो कि कहाँ पे रहते थे, ताकि वो एक रियलिस्टिक जो असली वाला जो रिप्रोडक्शन की जा सके शेल की। आंसर हमारे पास सेम पैराग्राफ में हम देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है उसी में, दैट इज कि हमारे लोकेशन मिल गई यहाँ पे लॉरेन की। रियल थिंग सिंस इट इज इलीगल टू सेंड सी टर्टल एग्स ओवर द बॉर्डर। उन्होंने बोला कि ये इलीगल था कि सी टर्टल एग्स को हम ओवर द बॉर्डर उसको भेज सकें, वाइल इज यूजिंग लैंड टर्टल एग्स फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो उसने किसको यूज़ किया था, लैंड टर्टल एग्स को यूज़ किया था जो कि कहाँ से थे, कैलिफोर्निया में थे। इट वॉज रियली आई ओपनिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू फील दीज एग्स एंड हाउ टू शेल बेंड्स अ लिटिल। तो वहाँ पे उन्होंने कैलिफोर्निया से जो एग्स की बात की जो कि लैंड के ऊपर टर्टल थे। तो इसका मतलब आंसर क्या है, एग्स फ्रॉम कैलिफोर्निया टर्टल्स दैट लिव ऑन लैंड, क्योंकि सी टर्टल के एग को बॉर्डर के ऊपर भेजना वो क्या था, इलीगल था। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, लैंड आ गया। अ जीपीएस डिवाइस विल देन बी प्लेस्ड इनसाइड अ डैश इन द फेक शेल, फाइनली सिलिकॉन विल बी अप्लाइड टू शेल टू मेक इट वाटर प्रूफ। तो उन्होंने बोला कि जीपीएस जो डिवाइस है उसको किस में प्लेस किया जाएगा, इनसाइड अ डैश, कि कौन सी चीज के इनसाइड उसको प्लेस किया जाएगा, इन द फेक शेल। फाइनली सिलिकॉन जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए। ओके, नाउ कम टू द सेम हमारे पास पैराग्राफ में, टू गेट जीपीएस डिवाइस इनसाइड द शेल, कि अगर हमें चाहिए जीपीएस डिवाइस इनसाइड चाहिए शेल में, बासो पैसिफिको इज यूजिंग 3D
printers to make a plastic ball. तो उसने यूज़ किया वहाँ पे 3D printers को यूज़ किया एक प्लास्टिक बॉल बनाने के लिए, which will then have a GPS transmitter fitted inside. तो जिसमें जो है which will then, जिसमें होगा, जिसमें किया जाएगा GPS ट्रांसमीटर को fitted inside, वहाँ पे उस बॉल में फिट किया जाएगा. This will take the place of the embryo inside the shell. Lastly, the fake shells will be sealed with the silicone waterproofing them. So उसका मतलब वो प्लास्टिक बॉल है जहाँ पे वो GPS ट्रांसमीटर को रखा जाएगा. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? अ GPS device will then be placed inside a ball in the fake shell. Finally, silicone will be applied to the shell to make it waterproof. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? बॉल आ गया. सो आंसर हमारा वन वर्ड में था तो ऑब्वियसली वहाँ पे बॉल आएगा, प्लास्टिक नहीं आएगा साथ में. सो आंसर हमारा मेन आंसर क्या था? बॉल था. सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज रीडिंग. तो हमारे पास होप सो आपको ये रीडिंग फ्रूटफुल लगेगी कि आपके जो भी डाउट्स होंगे किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं या फिर MCQs है या मैच इन्फॉर्मेशन है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.